आओ आज हम एक बहुत प्यारे से बिंदु पर सीधी सादी बातें करते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। पेट और शरीर को स्वस्थ रखना हो तो उचित आहार चाहिए, पर समाज में, परिवार में और दुनिया में अगर अच्छा सा जीवन जीना हो तो आदमी का अच्छा व्यवहार चाहिए। जैसे एक अच्छा आहार, एक संपोषित आहार, एक शुद्ध और निर्मल आहार हमारे शरीर और पेट को स्वस्थ रखता है, वैसे ही आदमी का एक अच्छा व्यवहार। हम जब भी किसी से मिलते हैं दो में से एक काम जरूर करते हैं, या तो हम सामने वाले के दिल में उतरते हैं या हम सामने वाले के दिल से उतरते हैं। बुद्धि लगाइए, जब भी कोई व्यक्ति हमसे मिलता है या हम किसी से मिलते हैं, दो में से एक काम जरूर होते हैं। आदमी का व्यवहार ही वो सीढ़ी है कि जब हम किसी के मन में भी उतरते हैं, और आदमी का व्यवहार ही वो सीढ़ी है जब हम किसी के मन से भी उतरते हैं। ये सीढ़ी चढ़ने उतरने दोनों में काम आती है। एक आदमी का अच्छा व्यवहार, मीठा व्यवहार, सरल व्यवहार, विनम्र व्यवहार, शालीनता भरा व्यवहार जहां पर औरों के दिल में भी उतरने की ताकत रखता है, वहीं आदमी का टेढ़ा व्यवहार, कसेला व्यवहार, कड़वा व्यवहार, टेढ़ा व्यवहार अपनों के दिल से भी आदमी को बाहर निकाल देता है। हाँ मेरे भाई, ध्यान रखना, अगर आप मीठे मधुर हैं तो पड़ोसन के दिल में भी जगह बनाने में सफल हो गए, और आप हर समय टेढ़े रहते हैं तो घरवाली के दिल से भी बाहर निकल चुके हैं। मेरे भाई, जीवन में याद रखना, किसी भी व्यक्ति के जीवन की कीमत न तो उसके गले के हार से होती है और न ही किसी श्रृंगार से होती है। किसी भी दुनिया में रहने वाले इंसान की कीमत अगर दुनिया में होती है तो उसके मीठे व्यवहार से होती है। आज अगर भगवान श्री महावीर और बुद्ध, राम और कृष्ण, जीसस और सुकरात जैसे लोग धरती पर पूजे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनका श्रृंगार सुंदर था। मेरे भाई, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे के बलबूते युगों तक नहीं पूजा जाता है। अरे चेहरे का क्या है, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में। तो किस बात का रंग का अभिमान आदमी करता है? आदमी दुनिया में अपने चेहरे के रंग से महान नहीं होता है, आदमी अपने चरित्र के ढंग से महान होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर लोगों के दिलों में जगह बनाता है, कल्पना कीजिए, आज इतने वर्ष हो चुके हैं, हजारों हजार वर्ष बीत गए, भगवान श्री राम और कृष्ण हमारे दिलों में हैं। कितने गोरे गोरियां आए होंगे दुनिया में, पता नहीं कितने गोरे गोरियां आए और चले गए, भूमि में खत्म हो गए, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। और कितने अमीर जादे लोग आए होंगे, कितने नवाब जादे लोग आए होंगे, कितने शहजादे लोग आए होंगे, सब के सब साफ हो गए। लेकिन महावीर की मोमबत्ती आज भी जल रही है, उनका उजाला आज भी मानवता को रोशनी दे रहा है, क्योंकि उनका महान चरित्र, उनका महान व्यवहार, उनकी महान जीवन शैली, सत्यम शिवम सुंदरम, सबके जीवन का दर्शन हो, मंगलमय जीवन हो। ये जो चंद्र प्रभ जी ने गीत बनाया था, ये गीत नहीं, ये इंसान के एक अच्छे सकुशल व्यवहार पूर्वक जीवन जीने की महान शैली है। तलवार की कीमत धार से होती है। बोल लो तो आप तो मेवाड़ के लोग हैं तो थोड़ा 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 स्वाभिमान से बोल लो ना। तलवार की कीमत धार से होती है, पर जीवन का सत्य आज मैं आपको देता हूं। जैसे ये सत्य है कि तलवार की कीमत धार से होती है, वैसे एक अच्छे आदमी की कीमत उसके अच्छे व्यवहार से होती है। बिना धार की तलवार कोई काम की नहीं होती, वैसे ही बिना अच्छे व्यवहार का इंसान भी दुनिया में कोई काम का नहीं होता है। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत। बोल लो, सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना पर किसी को दुख देना मत। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना पर किसी को दुख देना मत। अरे सबकी राह में दिए जलाना, बोलो तो, सबकी राह में दिए जलाना पर किसी का दिल जलाना मत। जीवन की यही सीख है, क्योंकि जैसा हम बोते हैं वैसा ही जीवन में वापस पाते हैं। अगर आप चाहते हैं इन कानों से आपको सम्मान पूर्वक वाणी सुनने का सौभाग्य मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप चाहते हैं लोग इन कानों में अच्छे शब्द बोले, आप अपनी प्रशंसा सुन पाएं, लोग आपके लिए सम्मानपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करें, तो आपको क्या करना होगा पता है? दुनिया में वही तो लौट लौट कर आता है जो हम अपनी ओर से बीज बोया करते हैं, और सच्चाई तो यह है उतना ही लौट कर नहीं आता, बहुत गुना ज्यादा बनकर लौट कर आता है। चलो एक बार प्रयोग करो तो, कमर सीधी करो, अपना हाथ सामने लेकर आओ, चलो 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 जल्दी करो फटाफट, अपना हाथ सामने लेकर आओ, लाओ और यूं हाथ की मुट्ठी बनाओ ताकि मैं इसमें कुछ डाल सकूं। यूं करो तो अपने हाथ को,
नीचे गिर ना जाए, मैं जो डाल दूंगा वो लिक्विड है, तो थोड़ा हाथ को टाइट कर दो। चलो अब मैं सबके मुट्ठी में 100-100 ग्राम गुलाब जल डालता हूं। क्या डालता हूं? गुलाब जल। खोलो अपना हाथ, एहसास करो सबके हाथ में गुलाब जल आया है। कुछ मत कीजिए, एक काम कीजिए, अपने मुट्ठी को अब आसमान में उछालिए, या एक और एहसास कीजिए आपने अगर गुलाब जल उछाला है तो ईश्वर ने आप पर वापस क्या डाला होगा। नहीं, पक्की बात है, पक्की बात है। नया प्रयोग करो, वापस हाथ सामने लाओ। अब मैं डाल रहा हूं सबके हाथ में 100-100 ग्राम मिट्टी, धूल, और वही काम करना है जो आपने गुलाब जल के साथ किया। अपने आप ही करके देख लो, या अरे वाह, वापस गुलाब जल आ गया। जब इस सत्य को हम जानते हैं कि गुलाब जल उछालने पर ईश्वर हमें वापस गुलाब जल ही लौटाता है और किसी की धूल उड़ाने पर हमारी भी वापस धूल ही उड़ती है, तो इंसान अपनी जीवन शैली को अच्छा क्यों नहीं बना लेता। अरे प्रकृति में कई सारी चीजें हैं जो रोज बरोज हमें जीवन में सिखाती है, क्योंकि दुनिया में हर चीज लौट कर वापस हमारी जिंदगी में आती है। हम जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, जैसा जीते हैं, वापस सब कुछ हम ही पर लौट कर आता है। देखो, कोई भी चीज हमारे साथ लौट कर कैसे आती है। अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपको बता रहा हूं, एक युवक गया बगीचे में, सामने मीठे मीठे आम, रत्नागिरी आम का एक पेड़ लगा हुआ था। कल्पना कीजिए उस युवक की जगह आप हो तो आपका मन क्या करेगा। मीठे मीठे रत्नागिरी आम है तो आपका मन क्या करेगा। हाफूस आम है तो क्या करेगा, है? तोड़ के खा ले, ठीक है ना। ऐसे ही मन करेगा ना। आदमी दूर खड़ा है, 100 कदम दूर पे पेड़ खड़ा है। अब आदमी की आंखों ने देखा कि वहां पर मीठे मीठे आम हैं। अब आंखें तो वहां तक जा नहीं सकती आम तक, क्या करना पड़ेगा, बुद्धि लगाओ, पांव से चलना पड़ेगा। पांव तो आम को तोड़ नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, आदमी को पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। और चढ़ने के बाद आम को किसने तोड़ा, हाथों ने आम को तोड़ा। अब बुद्धि लगाओ, हाथों ने आम को तोड़ा और खाया किसमें, मुंह में खाया। मुंह तो आम अपने मुंह में रखता नहीं है, तो आम कहां गया, पेट में। आंखों ने आम को देखा, पांवों से चलकर आदमी पेड़ तक गया, हाथों ने आम को तोड़ा, मुंह ने आम को खाया, पेट में आम गया। इतने में बगीचे का माली आया, गुस्से में भरे हुए जब उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके आमों को बिगाड़ रहा है, तो उसने उठाई एक लकड़ी और उठाकर मारी उसके कमर पर। दनादन 5-7 उसके कमर पर दे मारी डंडे की। मुझे एक बात बताओ, ये आम को खाने में कमर का कोई रोल था? न उसने देखा, न खाया, न चबाया, न तोड़ा। देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, खाया मुंह ने, गया पेड़ में, और डंडे किसको पड़े, कमर पे। मैं आपको बता रहा हूं हर चीज जीवन में कैसे लौट कर आती है। मुझे एक बात बताऊं, आम को सबसे पहले किसने देखा था, आंखों ने देखा। अब बताओ डंडे पड़ते आंसू कहां पर आए थे, आंखों में। पता लग गया जिंदगी में कोई भी चीज कैसे लौट कर आती है, पता लग गया। आंखों ने आम को देखा और एंड में आंसू भी आंखों में आए। जीवन तो हर चीज यहां पर हमारे सामने लौट कर आती है। आज जो हम पा रहे हैं वो कल के बोए हुए बीज का परिणाम है, और कल हमें अच्छा पाना है तो उसके लिए अच्छे बीज आज बोने पड़ेंगे। इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक अच्छे व्यवहार का मालिक होना चाहिए। याद रखना, दुनिया में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए और दूसरों से जीवन में सम्मान पाने के लिए बेहद जरूरी है कि हमें भी अपनी ओर से दूसरों को सम्मान देना पड़ेगा। लोग बड़े गजब के होते हैं, बेवजह की बातें अपने दिमाग में ढोते रहते हैं। वो हमारे साथ यूं करियो, अब मैं जीवन भर उससे बात नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, हो गया, बोल दिया होगा। दो भाई साथ रहते हैं, बड़े भाई ने टोक दिया होगा, छोटे भाई ने मनमानी कर ली होगी, या आप पर कोई गलत शब्द बोल दिया होगा, छोटा भाई सामने जबान खोल गया होगा, बेटे के मुंह से गलत शब्द निकल गया होगा, बहू के मुंह से कोई अपशब्द आपके लिए निकल गया होगा, सासू माँ ने पड़ोसी के सामने आपके लिए 2 शब्द बोल दिए होंगे, या समाज में 2 शब्द किसी ने किसी के लिए बोल दिए होंगे। पर अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर मन में गांठ बांध कर बैठ जाते हैं, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊं, मैं उससे नहीं बोलूं, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं, मेरा उससे वो कोई नहीं, परिणाम क्या निकलेगा, हमारा दिमाग कचरे की डिब्बी बनकर रह जाएगा, जिसमें कभी हम क्रोध भरेंगे, कभी
अहंकार भरेंगे, कभी उसमें मोह माया जलेसी भरेंगे। मेरे भाई, हमारा दिमाग तो वो खजाना है जिसमें ज्ञान को भरिए, जिसमें प्यार को भरिए, जिसमें सम्मान को भरिए, जिसमें प्रेम को भरिए, जिसमें दूसरों से प्रेम और मिठास से जी सके। इन विचारों को अपने दिमाग में भरिए। ना कोई हमारा शत्रु होता है, ना कोई हमारा मित्र होता है। हमारा व्यवहार ही है जो जीवन में किसी को शत्रु और किसी को मित्र बनाता है। हम जब पैदा हुए दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं था कोई नहीं था। और जब हम मरेंगे, जब हम पैदा हुए तो दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं था, कोई हमारा मित्र नहीं था। हमने कुछ लोगों के साथ मीठे मधुर व्यवहार किए, वो हमारे जीवन के मित्र बन गए। और हमने उन्हीं मित्रों में से कभी किसी के साथ टेढ़ा व्यवहार कर दिया तो उन्हीं 100 मित्रों में 5 हमारे दुश्मन बन गए। आओ आज हम अपने जीवन की इस खास चीज को ठीक करते हैं, क्योंकि यही वह चीज है जो हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। स्वभाव हमारा कैसा है ये भीतर रहता है, विचार हमारे कैसे हैं ये भीतर रहते हैं, सोच हमारी कैसी है ये भीतर रहती है। पर एकमात्र अभिव्यक्ति जब हमारी होती है तो आदमी के व्यवहार से, उसके जीवन की, उसके चिंतन की, उसके व्यवहार की, उसके सोच की, उसकी जीवन शैली की अभिव्यक्ति होती है। जब हम किसी के साथ पेश आते हैं ना तो पता लगता है कि आदमी कैसा है। मेरे भाई, यूं तो हमारा मुंह 2 शटर की दुकान है। कितने शटर है देखो तो, मुंह की दुकान के शटर कितने हैं? चलो शटर को खोलो। एक शटर ऊपर गया और एक शटर नीचे आया। क्यों? पक्की बात, ये बड़ी गजब की दुकान है। सीधा शटर ऊपर नहीं जाता, एक शटर ऊपर जाता है, एक शटर नीचे आता है। और जब ये मुंह खुलता है और जब हम बोलते हैं ना, तभी पता लगता है कि इस आदमी के भीतर हीरे भरे हैं कि कोयले भरे हैं। जब आदमी का शटर खुलता है और जब आदमी बोलता है तो दुनिया को पता लगता है कि इस व्यक्ति के भीतर हीरे भरे हैं कि कोयले भरे हैं। मेरे भाई, इस दुनिया में हर इंसान का जन्म 3 चरण में होता है। नंबर 1, माँ की कोख से इंसान बाहर निकल कर आता है। नंबर 2, गुरु के संस्कारों में जीता है। तीसरा, एक और इंसान का जन्म होता है जिसे इंसान खुद देता है। अपनी जिंदगी ऐसे जीकर जाओ कि या तो तुम पर 100 किताबें लिखी जा सके, और या अपनी जिंदगी ऐसे जी के जाओ कि तुम दुनिया में 100 किताबें लिख कर जा सको। इससे कम में जिंदगी मत छोड़ना। या तो 100 किताबें लिख कर जाना ताकि तुम्हारे जाने के बाद भी उन किताबों को पढ़ पढ़ कर लोग आपको याद कर सकें, और या फिर अपनी जिंदगी ऐसी जी कर जाना कि आपके जाने के बाद लोग आप पर 100 किताबें लिख सके। इससे कम में अपनी जिंदगी छोड़कर मत जाना। ऊंचे कुल में जन्म लेना यह भाग्य की बात है। क्या कहा मैंने? ऊंचे कुल में जन्म लेना यह हमारे भाग्य की बात है। लोगों के दिलों में जगह बनाना यह हमारे अच्छे कर्मों की बात है। जिंदगी ऐसी जियो कि जहां रहो वहां सब आपको प्यार करे। चलो बोलो सब लोग, जिंदगी ऐसे जियो, जिंदगी ऐसे जियो जहां रहो वहां सब आपको प्यार करे। जिंदगी ऐसे जियो कि जहां से आप चले जाओ वहां सब पीछे आपको याद करे। जिंदगी ऐसी जियो कि जहां रहो वहां सब आपको प्यार करे। जिंदगी ऐसी जियो कि जहां से चले जाओ वहां सब आपको याद करे। हाँ मेरे भाई, जिंदगी ऐसी जीना कि जहां तुम जाने वाले हो वहां सब आपका इंतजार करे। इतनी मीठी मधुर इंसान को अपनी जिंदगी जी लेनी चाहिए। मेरे अच्छे भाई बहन, अभी 3 दिन पहले हमारे पास एक परिवार आया हुआ था जो उदयपुर की बेटी जोधपुर में ब्याही हुई है और डिलीवरी के लिए अपने पीहर में आई हुई थी। ननंद भी सामने बैठी थी, भाभी भी सामने बैठी थी, उनकी मम्मी भी सामने बैठी थी। हमने उन दोनों बहनों से कहा, मैंने कहा बहन, आप दोनों के पास एक भगवान ने अवसर दिया है, और अवसर ये दिया है कि शादी आपकी ननंद की शादी के बाद हुई, इसलिए आपका ननंद के साथ ज्यादा रहना तो हुआ ही नहीं, न भाभी का ननंद के साथ ज्यादा रहना हुआ, क्योंकि भाभी की शादी हुए केवल 6 महीने हुए हैं और ननंद की शादी हुए 3 साल हो गए। तो भाभी और ननंद का ज्यादा साथ में रहना हुआ नहीं। मैंने कहा आपके पास एक अवसर आया है, जब आपके ननंद आपके पास 5 महीने हैं, इन 5 महीनों में इतना मिठास से दोनों जी लेना कि अगर आपकी भाभी पीछे रह जाए और आप ससुराल चली जाएं तो आपको याद करने के अलावा कोई काम न कर सके। और आपकी मम्मी से जरूर कहे, मम्मी दीदी को बुलाओ ना, उसके बिना घर सूना सूना लगता है। और आप अगर ननंद पीहर जा रही है तो इतना 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 प्यार दे देना। अब तक वो मम्मी को फ़ोन करती थी, पर अब अपनी भाभी को फ़ोन करना शुरू कर दे। ये आदमी का सद्व्यवहार होता है मेरे भाई, सद्व्यवहार होता है जिससे आदमी दूसरों के दिलों को जीतता है।
कैसे कोई व्यक्ति भगवान बनता है। सिद्ध तो आदमी साधना से बनता है। मैं आपको बता दूं, सिद्ध बनने के लिए आदमी को साधना करनी पड़ती है, पर लोगों के दिलों में राज करने के लिए केवल साधना से आदमी का काम नहीं चलता, आदमी का महान व्यवहार काम करता है। कैसे बने राम भगवान? कहते हैं रामचंद्र जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके और अयोध्या में वापस लौट कर आ रहे थे, साथ में उनका सारा दल था। विभीषण भी थे, सुग्रीव भी थे, हनुमान भी थे, अंगद भी थे, सभी लोग साथ में आए थे। राम लक्ष्मण जानकी जब अयोध्या में लौट कर आ रहे थे, सारे अयोध्यावासी नगर के बाहर आए अपने राजा का सम्मान करने के लिए। भरत के साथ, शत्रुघ्न के साथ तीनों माताएं भी, कौन कौन सी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों माताएं भी अपने लाडलों की इंतजारी करने के लिए नगर के द्वार पर आए हुए थे। लाखों लाख नर नारी अयोध्या के बाहर इकट्ठे थे। राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं, 14 वर्ष के वनवास के बाद आने वाले हैं। जैसे हम 12 साल के बाद यहां लौट कर आए तो आप लोगों ने कितने धूमधाम से हमारा एक ऐतिहासिक नगर प्रवेश कराया था, ऐसे ही पूरा नगर इंतजारी में खड़ा था। राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं, राम आने वाले हैं। पर सबके भीतर एक शंका थी, और शंका यह थी कि आज कुछ 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 गलत ना हो जाए, कुछ अनर्थ ना हो जाए। राम आएंगे और आकर के वो कौशल्या को तो प्रणाम करेंगे, सुमित्रा को तो प्रणाम करेंगे, पर कैकेयी पर नजर नहीं डालेंगे, क्योंकि यही वह महिला है जिसके कारण राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। कहते हैं वो विमान धरती पर आता है, राम लक्ष्मण माँ भगवती सीता तीनों बाहर निकलते हैं। सामने उनके तीनों माताएं खड़ी है, एक और सामने कौशल्या खड़ी है जिसने जन्म दिया, एक और सुमित्रा खड़ी है जिसने अपने बेटे को 14 वर्ष तक राम की सेवा में साथ भेजा, और तीसरी कौन खड़ी है? कैकेयी खड़ी है जिसके कारण राम लक्ष्मण और सीता को वनवास जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। राम के सामने तीनों माताएं खड़ी थी। राम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति लोगों के दिलों में युगों युगों तक कैसे राज करता है और कोई भी व्यक्ति दुनिया में भगवान कैसे बनता है, तय है। अगर आपके सामने इसी तरह का निमित्त पैदा करने वाली कोई कैकेयी खड़ी होती तो आप यही कहते, भगवान 7 जन्म तक इसके कल ठिकाने करना, इसके कारण मेरे जीवन में ये सब दुख का उदय आया, इसके कारण सीता का अपहरण हुआ, इसके कारण हमें 14 साल जंगल में जाना पड़ा। राम राम बन गए, और तब राम भगवान बन गए जब वो विमान से नीचे उतरते हैं। एक और कौशल्या, एक और सुमित्रा, बीच में खड़ी है कैकेयी। दोनों की नजरें राम पर है, पर कैकेयी की नजरें जमीन पर है। वो आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। क्या नहीं कर पा रही है? आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है अपने ही राम के सामने। पर राम महान बनते हैं, वे 4 कदम आगे बढ़ते हैं। एक और उनकी जन्म देने वाली माँ, एक और अपना लाडला साथ में भेजने वाली माँ, और एक और वनवास का निमित्त पैदा करने वाली माँ। राम आगे बढ़ते हैं और दुनिया के सामने आदर्श स्थापित करते हैं कि जीवन में कैसा भी दुश्मन क्यों न हो, पर जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको सम्मान कैसे दिया जाता है। तब राम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपनी उस प्यारी माँ कैकेयी के पास जाते हैं। जाकर के घुटने टिका के प्रणाम करके उनके चरण की धूलि को अपने माथे पे लगा रहे होते हैं। तब सजल नैनों के साथ कैकेयी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है और राम के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए खड़े करके उसे हृदय से लगा कर कहती है, राम आज मुझे पता लगा कि लोग तुझे भगवान क्यों कहते हैं। आज मुझे पता लगा कि लोग तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं। कहते हैं भगवान श्री महावीर। ये तुम सभी लोगों को पता है कि उनके कान में कीले ठोके गए। ये तो कहानी हमने देखी है ना, पर इतनी सी कहानी ने महावीर को भगवान नहीं बनाया। घटना जब आगे बढ़ती है और जब उनके कान में ग्वाला आक्रोश में आकर, क्रोध में आकर, जो समझ भी नहीं पाया था कि जिसके कान में वो कील ठोक रहा है वो कौन है, वो तीर्थंकर है कि वो भगवान है, कि वो राजा सिद्धार्थ के सुपुत्र हैं, कि राजा नंदीवर्धन के भाई हैं, उसे तो खबर भी नहीं थी ये सब। और बेखबर बना हुआ गुस्से में भरे हुए ग्वाले ने भगवान के कान में क्या ठोक दी? क्या ठोक दी? क्या ठोक दी? कीलें ठोक दी। पर भगवान ने वापस कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बाकी जिस व्यक्ति के अंगूठे में, किसमें बुद्धि लगाओ तो, अंगूठे में कितना सा भाग, पांव का अंगूठा देखो तो आपका कितना इंच का है? 1 इंच बाई 1.25 इंच का है ना। जिसके इस छोटे से अंगूठे में यह ताकत थी कि पूरे मेरू पर्वत को हिला दे, उसके सामने किसी ग्वाले की औकात ही क्या होती है।
पर भगवान श्री महावीर ध्यानस्थ थे, साधना में थे, शांत खड़े रहे। ग्वाला तो अपना काम क्रोध में करके चला गया। कुछ देर के बाद वहां पर आया एक वैद्य। घटना को बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी व्यक्ति अपने किसी महान सद्गुण से दुनिया के दिलों में राज कैसे करता है। तब आया एक वैद्य, और वैद्य ने जब देखा कि नंदीवर्धन के भाई वर्धमान कुमार जो संत बने हुए हैं, किसी नादान व्यक्ति ने गुस्से में आकर उनके कान में कीले ठोक दिए, उसे लगा कि इनको कितनी पीड़ा हो रही होगी, चलो मैं इनकी पीड़ा दूर कर दूं। और तब उस वैद्य ने अपने साथ में रही हुई औषधियों को निकाला और भगवान के कान पर औषधियों का प्रयोग करते हुए, और तब उसने बहुत सावधानी से भगवान के दोनों कानों से कीले बाहर निकाली। जब कीलें बाहर निकली तो भगवान के संपूर्ण जीवन में 12.5 वर्ष की साधना काल के दौरान प्रथम और अंतिम बार उनके आंखों में आंसू आ गए। और जब प्रभु श्री महावीर के नैनों में आंसू छलक पड़े तो वैद्य को लगा कि मेरे द्वारा शायद प्रभु को बहुत बड़ी पीड़ा दे दी गई है। और तब उसने नतमस्तक होकर पंचांग प्रणाम करके प्रभु से कहा कि प्रभु जरा मुझे इतना सा बताएं, अरे मैंने तो आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए ये कीले बाहर निकाली है, क्या कीले ठोकने से भी ज्यादा कीले निकालने में दर्द हुआ? क्योंकि कीले ठुकी तब तो आप शांत थे और मैंने निकाला तो आप सजल नयन हो गए। तब भगवान ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए उस वैद्य राज को जीवन का पाठ पढ़ाते हुए कहा, मेरे प्यारे वैद्य, तूने तो मेरी पीड़ा दूर करने के लिए उपक्रम किया है और मेरी आंखों में आंसू पीड़ावश नहीं आए। अरे मैं तो साधना के लिए निकला हूं, इन पीड़ाओं से मैं कहां घबराऊंगा। मैं तो साधना के लिए निकला हूं, मैं इन पीड़ाओं से कहां घबराऊंगा। मेरी आंखों में आंसू केवल इसलिए आए, मेरे कर्म का उदय आया, मैं साधना में था, मैं सहन कर गया। अरे कभी भूल से भी वापस इन कर्मों का उदय कभी उस ग्वाले के आएगा तो बेचारा वो ग्वाला कैसे सहन करेगा। ये करुणा और दयावश मेरी आंखों में आंसू आ गए कि बेचारा वो ग्वाला इस दर्द को कैसे सहन करेगा। और तब वैद्य भगवान के श्री चरणों में, मैं आपको कैसे बताऊं, भगवान ने परम ज्ञान तो उसके 12 वर्ष बाद में पाया होगा, पर वैद्य ने तभी कह दिया, वर्धमान कुमार, आज पता लगा कि लोग तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं। इतनी करुणा, इतनी दया, इतना प्रेम, जिसने कील ठोकी उसके लिए भी प्रेम के आंसू आ रहे हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, हार जीत के फैसले हो चुके थे, कौरव हार चुके थे, पांडव बाजी जीत चुके थे। और कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति चक्रवर्ती राजा बनता है तो सनातन धर्म में परंपरा है कि वो राजसूय यज्ञ का आयोजन करता है। और तब पांडवों ने भी अपने यहां राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। और जब राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो इतना बड़े यज्ञ का आयोजन हो रहा था, पांडवों ने एक बड़ी सभा बुलाई ताकि सब लोगों को अपना अपना कार्य सौंपा जा सके। भाई कोई बड़ा कार्यक्रम करना हो तो लोगों को काम तो बांटना पड़ता है ना। जैसे हमें पता है कि जब हमारे यहाँ चातुर्मास तय हुआ था तो आप लोगों ने भी वासु पूज्य मंदिर दादाबाड़ी में एक बड़ी मीटिंग की थी और मीटिंग करके समिति बनाई थी। और एक एक व्यक्ति, भाई आप भोजनशाला संभाल लेना, आप शोभा यात्रा संभाल लेना, आप ये संभाल लेना, आप ये संभाल लेना, आप ये संभाल लेना, ऐसा कुछ किया होगा ना। कार्य बांटा था, तभी सभी लोग हिल मिल जुल कर कार्य को पूरा कर लेते हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो युधिष्ठिर ने भी तब अपने राजसूय यज्ञ के आयोजन के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया। और जैसे आपने गुलाब चंद जी कटारिया आए थे, वैसे ही युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि हमने ये सभा का आयोजन किया है व्यवस्था समिति बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? व्यवस्था समिति बनाने के लिए आपको सभा में जरूर आना है। श्री कृष्ण भी पहुंच गए और सब काम सौंप दिए गए। जो लोग अतिथि लोग आएंगे उनका साफा कौन पहनाएगा, तिलक कौन करेगा, मुकुट कौन पहनाएगा, उनको उपहार कौन देगा, उनका सम्मान कौन करेगा, सारे काम अलग अलग बांट दिए गए। जैसे आप लोगों ने बांटे थे काम, वैसे उन्होंने भी बांट दिए। पर शायद आपने गुलाब जी कटारिया को कोई काम नहीं सौंपा होगा, है ना। बस वही भूल युधिष्ठिर कर बैठे। उन्होंने सबको सारे काम बांटे पर भगवान श्री कृष्ण को कोई भी काम नहीं सौंपा। भैया भगवान है, इनको कोई काम थोड़ी सौंपा जाता है। इनको थोड़ी हम कहेंगे कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है। जब सारी सभा पूरी हो गई, अब देखो मैं बताता हूं कोई भी व्यक्ति भगवान कैसे बनता है। तब श्री कृष्ण खड़े होते हैं।
गीता के जनक श्री कृष्ण तब खड़े होते हैं और खड़े होकर युधिष्ठिर से कहते हैं, भाई एक बात समझ में नहीं आई, तूने सबको अलग अलग काम बांटा है, मेरे योग्य कोई काम नहीं दिया। क्या मैं इतना अयोग्य हूं कि मैं कोई काम कर ही नहीं सकता? लगता है तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम्हें लगता है कि कृष्ण कोई काम नहीं कर पाए। अरे जब युद्ध भूमि में भी मैं केवल सारथी बन पाया तो तुम्हें लगता है भगवान क्या काम करेंगे? अरे मैं अयोग्य नहीं हूं, मैं भी काम कर सकता हूं। पांचों पांडव खड़े हो गए, नतमस्तक होकर कहने लगे, प्रभु कैसी बात करते हो, भला आपकी योग्यता पर कौन प्रश्न उठा सकता है और हमारी क्या औकात है कि हम आपको कार्य सौंपे? आप ही तय कीजिए कि आप कौन सा काम इस यज्ञ भूमि में उठाना चाहेंगे। तब सुदर्शनधारी श्री कृष्ण खड़े होते हैं और खड़े होकर कहते हैं, पांडवों सबको तुमने काम बांट दिया। कोई सम्मान करेगा, कोई शॉल उड़ाएगा, कोई तिलक करेगा, कोई अलग अलग तरह के कार्य संपादित करेगा। मैं 2 कार्य अपने जिम्मे लेता हूं जो तुम किसी को सौंप नहीं पाए हो, और मैं 2 कार्य लेता हूं। नंबर 1, जो भी मेहमान यहां पर आएंगे यज्ञ में भाग लेने के लिए, जो भी ब्राह्मण यहां पर आएंगे यज्ञ में भाग लेने के लिए, जो भी अतिथि यहां पर आएंगे यज्ञ में भाग लेने के लिए, उन सब लोगों के चरण पादुकाओं को सम्मान पूर्वक रखने का सौभाग्य मैं लूंगा। और नंबर 2, जब वे भोजन कर लेंगे तो उनकी पत्तलों को उठाने का सौभाग्य मैं प्राप्त करूंगा। कहते हैं पूरी सभा एक साथ खड़ी हो गई और तब सभा के लोगों ने कहा, हे कृष्ण, आज पता लगा कि लोग तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं। हाँ मेरे भाई, ये होते हैं आदमी के मुंह महान व्यवहार, जिससे व्यक्ति जीते जी नहीं युगों युग बीत जाए तब भी लोगों के दिलों में श्रद्धा पूर्वक अपना स्थान पाने में सफल हो जाते। अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक महापुरुष का और जिक्र कर लूं जिनका नाम है जीसस। कहते हैं जीसस को सलीब पर लटकाने की सजा हुई थी। उन्हीं की 2 शिष्यों ने विद्रोह कर दिया था और उसके चलते उन शिष्यों ने गलत तरह का माहौल बनाकर और जीसस को सलीब पर लटकने की मजबूरी पैदा कर दी। तब के न्यायालय ने जीसस को सलीब पर लटकने का आदेश दे दिया। सारी चीज आपको पता है। जीसस को सलीब पर लटकाने के लिए लाया गया। शायद आपको एक घटना अब मैं याद दिला दूं जो आपको पता तो है पर दिमाग से कई बार निकल जाती है जब हमारे साथ कोई बुरा करता है। और वो घटना इतनी सी है कि जब जीसस को सलीब पर लटकाया जा रहा था तब अपने यहाँ पूरी दुनिया में नियम है कि जब भी किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाता है तो उसकी अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है। और तब जीसस से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अब आओ बाजी में आगे बढ़ाता हूं। और कैसे कोई आदमी जीवन की बाजी जीतता है, मरते मरते का 2 मिनट का एक कर्म किस तरह किसी व्यक्ति को भगवान बनाता है। तब जीसस कहते हैं, मेरे उन दोनों शिष्यों को बुलाया जाए जिनके कारण आज मुझे सलीब पर लटकना पड़ रहा है। जैसे कभी कभी घर में शैतान संतान निकल जाती है, ऐसे ही कभी कभी किसी संत को इस तरह के शिष्य भी मिल जाते हैं जो संत के जीवन में इस तरह का माहौल खड़ा कर देते हैं। कहते उन दोनों शिष्यों को बुलाया गया, घबरा रहे थे, कांप रहे थे अंदर से। उन्हें पता था कि आज उन्हें हजार हजार बद्दुआएं मिलने वाली है, आज उन्हें दुरासी से मिलने वाली है। जीसस यही कहने वाले हैं कि 100 जन्म तक इसके कीड़े पड़े। क्या कहने वाले हैं? 100 जन्म तक इसके कीड़े पड़े। लेकिन कोई व्यक्ति क्रॉस पर लटकते लटकते कैसे भगवान बनता है? तब जीसस कहते हैं, एक कृपा और की जाए, एक थाली मंगाई जाए, एक लोटे में दूध और पानी मंगाया जाए। और तब कहते हैं जीसस अपने उन विद्रोही शिष्यों को जिनके कारण आज उन्हें सलीब पर लटकना पड़ रहा था, उन्हें सम्मानपूर्वक ऊंचे आसन पर बैठाते हैं और उनके चरणों में दूध और पानी डालकर उनके चरणों को धोते हैं। अपने लंबे बालों को आगे लेकर आते हैं और उन बालों से उन दोनों शिष्यों के चरणों को पहुँचते हैं और हाथ ऊपर करके कहते हैं, हे ईश्वर, इन्हें माफ कर देना, इनको नहीं पता कि इन्होंने क्या कर दिया।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, कोई भी व्यक्ति अपने भीतर, परिस्थितियां तो हर इंसान के जीवन में बदलती है। ये मत समझना कि आपकी ही जिंदगी में परिस्थितियां बदलती हैं। आपसे ज्यादा महावीर और बुद्ध, राम, कृष्ण के जीवन में परिस्थितियां बदली होगी, पर फर्क यही है, आपकी परिस्थिति बदलते ही आपकी मनस्थिति भी बदल जाती है। महापुरुष वो होते हैं जिनकी परिस्थिति 1000 बार बदल जाए पर अपनी मनस्थिति को फिर भी संतुलित, पॉजिटिव, सकारात्मक, प्रेम भरा और उदार बनाए रखते हैं। जो उनके साथ गलत करता है उनके साथ भी अच्छा करते हैं। जो तौके, फिर से बोल लो, जो तौके कांटा बोए। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत के महान संतों की संस्कृति है, ये जीवन का आदर्श है हम सब लोगों के लिए। जो तौके कांटा बोए ताहे बोय तू फूल। एक बार केवल बोलो मत, इसे अपने जीवन के साथ जोड़ने की भी कोशिश करो। आओ हम जब अपने व्यवहार को अच्छा, मीठा, मधुर बनाने की बात कर रहे हैं तो मेरे भाई, दुनिया में करोड़पति और रोड़पति में ज्यादा फर्क नहीं होता, और तिजोरी का भी फर्क नहीं होता। दुनिया में करोड़पति और रोड़पति में ज्यादा फर्क नहीं होता। जो अच्छे कर्म करता है वो करोड़पति होता है, और जो गलत कर्म करता है वही रोड़पति होता है। इससे ज्यादा करोड़पति और रोड़पति में ज्यादा फर्क नहीं होता। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि लोग आप पर गौरव करें, घर के लोग आप पर अभिमान करें, स्वाभिमान करें, गौरव करें, इज्जत करें, छाती तान कर चलें कि हम उसकी संतान हैं। हमारे सामने एक महानुभाव आए और आकर उन्होंने कहा, बाप जी आज मुझे अपने घर में बड़ा गौरव का अनुभव हुआ। मैं रोज आपके प्रवचन में आता हूं और मेरी बिटिया भी रोज आपके प्रवचन, सत्संग को सुनने के लिए आती है। ये घटना है पूना की, जब हमारा वहां पर गणेश कला नेहरू स्टेडियम में हमारा वहां प्रवचन था। हजारों लोग आते थे। वो बाप बेटी भी रोज आते थे। एक दिन सुबह सुबह जब वो नाश्ता कर रहे थे तो पिता ने अपनी बेटी को पास बुलाकर कहा, बेटा तूने MBA भी पास कर लिया है, अब मैं तुम्हारे लिए योग्य वर की तलाश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारे लिए योग्य वर की तलाश कर रहा हूं। बेटा मैं खुले दिमाग का हूं, अगर तूने किसी को पसंद कर रखा हो मुझे पहले बता दे। बेवजह मेरी इज्जत और तुम्हारी इज्जत एंड में जाकर किरकिर बने, इसकी बजाय अगर तूने पसंद कर रखा है, नो प्रॉब्लम, मुझे बता दे। मैं खुले दिमाग का आदमी हूं। मैं अपने बच्चों की हर इच्छा को जब मैंने पूरी की है तो एक इच्छा के लिए अपनी बाजी क्यों तुम पर थोपूंगा। उसने कहा, पापा कैसी बात करते हो, कुलीन परिवार के बच्चे इस तरह के काम नहीं करते। अरे अरे ये निर्णय तो, वो हंसराज जी कल आपने क्या कहा था, खड़े हुए तो मैं लाइन निकल गई, माइक दियो तो इनको। बच्चे ऐसे बोलते हैं 36 आएगी 36 जाएगी, मेरी तो मेरी मम्मी ही लाएगी। समझ में आ गई? दोबारा बोल दो, समझ में नहीं आई, उधर मुंह करके बोल दो। आजकल के बच्चे बोलते हैं, आजकल के बच्चे बोलते नहीं है, होना क्या चाहिए वो बोलिए। आजकल के बच्चे तो क्या करते, छोड़ो ये बात। 36 आएगी 36 जाएगी, मेरी तो मेरी मम्मी ही लाएगी। क्या मेरी, क्या मेरी पत्नी मेरी मम्मी, मेरी बीबी तो मेरी मम्मी लाएगी। मुझे कल ही इन्होंने सुनाया था, शायद खुद के लिए ही बोला होगा, 36 आएगी और 36 जाएगी, पर मेरी बीबी तो मेरी मम्मी लाएगी। तो उसने कहा, पापा कैसी बात करते हो आप? अरे बेटा बुरा क्यों मानती है? अच्छा तू बता दे, तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए? भगवान की बहुत दया है, तू जैसा चाहेगी वैसा ढूंढ के ला दूंगा। तुझे जॉब वाला चाहिए, तुझे बिजनेस वाला चाहिए, तुझे इंडिया में चाहिए, तुझे बाहर चाहिए, तू जो जैसा लड़का पसंद करे, भगवान की अपन पर बहुत दया है, थोड़ा खर्चा और करेंगे, मन पसंद लाएंगे। उसने कहा, पापा प्लीज आप मेरे लिए ऐसा मत सोचिए, आप जो पसंद करेंगे। कहा, बेटा प्लीज बता दो ना, तुम्हें जिस तरह का पसंद, जब हम ढूंढ ही रहे हैं तो वैसा ही ढूंढे ना जैसा तुम्हें पसंद हो। अब देखो उस लड़की ने जो बात कही, हर पिता अपने दिलो दिमाग में इस बात को आजीवन घर करके रखिएगा। तब उस बेटी ने उस महान पिता के लिए कहा था, पापा प्लीज आप जो भी मेरे लिए ढूंढ कर लाएंगे, मुझे पता है आप मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाएंगे, पर जब आप मुझसे पूछते हैं कि वो कैसा हो, तो पापा बस इतना सा चयन करते समय ध्यान रखना, उसका स्वभाव और व्यवहार आप जैसा हो। बस आप कोई भी लाएंगे, जॉब वाला, बिजनेस वाला, काला गोरा, बड़ा कम बड़ा, सब चलेगा। पापा शादी किसी इंसान के साथ ही की जाती है, किसी लड़के के साथ ही की जाती है, और सारी योग्यताओं को किसी एक में मिलती ही नहीं है।
सारी योग्यताएं तो एक में नहीं मिलती है ना। पापा मेरे लिए जैसा पसंद करेंगे मैं उसे चाहूंगी। अगर आप मुझसे पूछते हैं, केवल इतना सा ध्यान रखना, उसका नेचर, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, बोलचाल आप जैसा हो बस पापा, क्योंकि मुझे गौरव है आप मेरे वो महान पापा है जिन्होंने आज तक मेरी मम्मा के आंख में कभी आंसू नहीं आने दिए। आप मेरे वो महान पिता हैं। मेरे भाई, आपका बेटा अगर बड़ा होकर बोलता है मैं बड़ा होकर अब्दुल कलाम साहब बनना चाहता हूं, कि मोदी बनना चाहता हूं, कि योगी बनना चाहता हूं, या अब्राहम लिंकन बनना चाहता हूं, या वाशिंगटन, या और कोई नाम लेना, तब गौरव मत करना। गौरव तब करना जब आपका बेटा कहे कि पापा मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं। तब गौरव करना कि पूरी दुनिया के दिलों में जगह बनाना। मेरे भाई, गौरव तब मत करना जब पत्नी आपको प्यार से देखे, गौरव तब करना जब पत्नी आपको सम्मान से देखे। तब अपने आप पर गौरव करना जिस दिन पत्नी कभी कभी सुबह खड़ी होकर आए, आपका जन्मदिन हो, और वो सुबह जैसे उसकी आंख खुले और एक माला लेकर आए और माला लाकर आपके गले में डालकर कहे मुझे गौरव है मैं आपकी पत्नी हूं, उस दिन समझना कि आपने बाजी जीत ली। दुनिया के दिलों में जगह बनाना बहुत सरल है, लेकिन अपने ही घर वालों के दिलों में, क्योंकि आदमी को लगता है ये तो मेरा घर है, हक्का करूं, हुक्का करूं, होल्ला करूं, चीखूं, चिल्लाऊं, गालियां निकालूं, बदतमीजी के जो करूं सब मेरा घर है और मैं घर में सबसे बड़ा, मुझे तो सब कुछ करने की छूट। अरे भाई, तुम घर में बड़े हो तो अंट संट मंड मत करो, ऐसा जीवन जियो कि घर के लिए आदर्श बन जाओ। आपके घर के लोग गौरव करें कि नहीं तो क्या होता है पता है, हम जब भी किसी बहन को बोलते हैं ना, भाई साहब आप पतिदेव तो हीरा है, हीरा, कहो तो जिसकी भी पत्नियां बैठी हो कहो तो मैं अभी खड़ा करवा दूं, अगर आपको वहम हो तो। और हम जब भी बोलते हैं भाई साहब पति तो हीरा है, हीरा, तब वो एक बार सिसकते हुए कहती है बाप जी मारी आत्मा जाने आपने कहीं पता केड़ा भाटा है, केड़ा कांच है। जिसको भी वहम हो अभी हाथों हाथ खड़ा करवा दूं आपकी पत्नी को बली, बाप जी मारी आत्मा जाने। लोगों की आंखें भर रही है, पर मैं इस बात का अनुरोध जरूर करूंगा, जब हम अच्छे व्यवहार को जीने की अच्छी बात कर रहे हैं, मेरे भाई अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन वो जरूर रोएगा। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वो जरूर रोएगा। माना कि दुनिया बहुत बुरी है, सबको लगता है मैं अकेला क्यों सुधरूं, लोग तो ऐसे हैं, लोग तो ऐसे हैं, लोग तो ऐसे हैं। माना कि दुनिया बहुत बुरी है, सब जगह धोखा है। माना कि दुनिया बहुत बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? हम तो अच्छे इंसान बन जाए, हमें भला किसने रोका है? आओ आज हम एक अच्छे व्यवहार का मालिक बनने के लिए कौन कौन से सद्गुणों को अपने जीवन में जोड़ लें। मैंने बचपन से सुना है कि दुनिया में जो भी पैदा होता है वो मरता है। आप में से किस किस ने सुना है? आज मैं आपको रामबाण मंत्र दे रहा हूं, अगर आप चाहें कि आप कभी ना मरे तो इसका भी मंत्र है। कमर सीधी कर लो, रह ना जाओ कहीं इस मंत्र से। अगर आप चाहते हैं कि आप कभी ना मरें तो इसका भी एक मंत्र है, आप कभी नहीं मरेंगे। अगर आप चाहते हैं आप दुनिया में कभी ना मरें तो अपनी जिंदगी को बहुत शालीनता से जियो। अरे मरोगे क्या, लोगों के दिलों में सदा जिंदा रहोगे। मर के भी लोगों के दिलों में आदमी जिंदा रहता है, तभी तो वो गीत गाया जाता ना, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीपक कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा हैं तो बताओ दुनिया में कौन सी ताकत है जो आपको मार सकती है? लोगों के दिलों में जिंदा रहो। समझो, अभी आप सड़क पर चल रहे हैं, किसको खड़ा करूं? हाँ चलिए प्रेरणा बाबू आप ही खड़े हो जाइए, घबराओ मत। अकेले थोड़ा सहम जाओगे तो बगल वालों को भी खड़ा कर लो। हाँ अनिल बाबू आप भी खड़े हो जाइए, हो सकता है आप दोनों मिलके भी सहम जाएं तो बगल के दो लोगों को और खड़ा कर लो। हो जाइए ना।
अच्छा जरा एक बात बताओ, आप सड़क पर चल रहे हैं और सामने एक बहुत सुंदर सी महिला आ रही है, आप इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रही है, घबराओ मत। आप इधर से जा रहे हैं, वो उधर से आ रही है, अब क्या होगा? आमने सामने देख के क्रॉस करेंगे। नहीं, क्या होगा? देखना होगा उसकी तरफ। देखना होगा मतलब मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूं कि देखो देखो। हमारा एक आकर्षण है जो उनकी तरफ, उसका जो आकर्षण हाँ, है ईमानदारी से, घबराओ मत। उसका जो आकर्षण है वो हमें लुभायित करेगा देखने के लिए। अरे वाह, क्या बात है। तो आप उसको देखेंगे, ठीक है ना? बगल वालों को पूछो वो क्या करेंगे? क्रॉस कर जाएंगे, वहां से नजर थोड़ी सी मिलाते हुए देखे एक दूसरे। नजर थोड़ी सी मिलाते हुए कि मारते हुए? या तो आप इधर से जा रहे हैं, वो इधर से आ रही है, अब बराबर दोनों हो गए, अब क्या होगा? अगर पत्नी साथ में है तो सीधे निकल जाओगे और अकेले होते एक और पीछे। मुझे इतना सा बताओ, वो जो आपने सुंदर चेहरा देखा वो आपको कितनी देर याद रहेगा? अब बोलो बात। हाँ बोलो हंसराज साहब, कितनी देर याद रहेगा? कुछ क्षण याद रहेगा। अब बाजी आगे बढ़ाते हैं। एक दिन आपने आके मुझे कहा कि बाबूजी मैं मुंबई जा रहा हूं शाम के ट्रेन से, और हमें अचानक याद आया कि हमें मुंबई में एक महानुभाव को अपनी ज्ञान की किताबों का एक सेट भेजना था, उन्होंने मंगाया था, और हमने आपसे कहा एक काम कीजिएगा ना प्रभु जी, ये एक पैकेट है हम आपको दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं, आप वहाँ पहुँचा के आ देना। आपने कहा हो बाप जी पहुँचा दूंगा। आप मुंबई में उतरे, बोरीवली में उतरे, आपको लगा यार बाकी काम बाद में कर दूंगा, पहले महाराज साहब का काम सलटा दूं, और आपने फटाक से फ़ोन लगाया, एड्रेस लिया, आप वहाँ गए, तो जाकर आप तो चौंक पड़े। वो तो 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, बाहर तो 5-5 उसके वॉचमैन खड़े। आपका पहले परिचय लिया गया, मशीनों से जांच की गई, आप अंदर गए, फिर मैनेजर मिला, फिर एक और आदमी मिला, फिर उनका पीए मिला, और पीए लेकर के आपको अंदर गए। आपको लगा यार महाराज ने कहाँ भेज दिया अपन को, अपन तो सीधे साधे आदमी हैं, और ये इतने बड़े अमीर आदमी के घर अपन को भेज दिया, और आपको लगा जैसे मैं कोई राजमहल में आ गया हूँ। और जैसे आप अंदर गए, सामने वाले व्यक्ति ने आपको देखते कहा ओ पधारिए, अच्छा आप चंद्रप्रभु जी महाराज के भेजे हैं, ओ मोस्ट वेलकम, जय जिनेन्द्र, स्वागत है, पधारिए। एक बार तो आप घबराए हुए थे यार, इतने बड़े अमीर आदमी के घर में अपन घुसे हैं, पर जैसे ही आपको उसने हाथ जोड़ के जय जिनेन्द्र कहा, तो आपके मन में थोड़ा सा क्या होगा? थोड़ा सम्मान भी पैदा होगा। ओ वीरा जो पढ़ो, नहीं बस गुरुदेव ने आपके लिए पैकेट दिया, मैं पैकेट देने आया हूँ। और आप जैसे ही जाने लगे, उसने कहा रुको भाई साहब, ऐसे कैसे जा रहे हो, भोजन करके जाइए। और आप सब कुछ आ गए यार, ये ऐसे कैसे, हाँ बढ़ते जान न पहचान। उन्होंने बहुत प्यार से पास में बैठकर भोजन कराया, एक एक गरम फुल्का, और यूँ 3 गरम फुल्के आपको खिलाए। जब आप गए तो आपको दरवाजे तक छोड़ने आए, और सामने वाले ने पूछा आप किस में आए? आपने कहा मैं टैक्सी। अरे ड्राइवर साहब, इनको जहां जाना है और छोड़ के आ जाओ। आप वापस उसकी कार में बैठे, बोरीवली में आए, ट्रेन में चढ़े, और जैसे आप ट्रेन में चढ़े, पीछे से एक फ़ोन आया उसी आदमी का, और उसने कहा थैंक यू भाई साहब, हंसराज साहब थैंक यू, या वीरेंद्र बाबू थैंक यू, अनिल बाबू जो भी आप गए थे थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप पधारे, बहुत अच्छा लगा, फिर भी कभी मुंबई आए ना तो ज़रूर आइएगा। मुझे इतना सा बताओ, वो आदमी आपको कब तक याद रहेगा? जोर से बोलो। हर आदमी अपने आप को खड़ा करे। जब सुंदर महिला आई तब तो सबको मन में बड़ा गुदगुदी हो रही थी कि हमें क्यों नहीं खड़ा किया गया, है ना, काश हम भी देख लेते। पर अब मैं जो बात कर रहा हूं वो है कि वो व्यक्ति जिसने इतना महान व्यवहार किया, 10,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, घर गए तो पास में बैठ के खाना खिलाया, दरवाजे तक छोड़ने आया, अपनी गाड़ी साथ में भेजी, यहां तक बात खत्म हो जाती तो बहुत। अब जैसे ही ट्रेन में बैठे एक फोन आया, भाई साहब भविष्य में जब भी मुंबई आए तो जरूर आना, मैं आज आपके पास बैठ नहीं पाया। मुझे इतना सा बताओ, वो व्यक्ति आपको कब तक याद रहेगा? सब बोलो बहनों, बताओ कब तक याद रहेगा? मैं आपको यही आज बताना चाहता हूं। सुंदर चेहरा 2 मिनट में निकल जाता है, फिसल जाता है, छूट जाता है, पर सुंदर व्यवहार जीवन भर दूसरों को याद रहता है। ये तो मुझे बचपन से ही पता था। आप क्या बता रहे हैं? हाँ विराजो, सिट डाउन प्लीज। ये तो मुझे बचपन से ही पता था। जब मैं छोटा था ना, आईने के सामने अपना चेहरा देखता था, तो मुझे बचपन से ही पता था कि ललित प्रभु तो अपने चेहरे के बलबूते तो दुनिया में चलने वाला नहीं है। बचपन से ही मुझे पता था। आप मुझे क्या बता रहे हो? मुझे खुद को पता है, पर मुझे लगा नहीं, दुनिया में जितने लोग महान बने हैं, उनके महान बनने में चेहरे ने केवल 10% भूमिका अदा की है, उनके चरित्र और व्यवहार ने 90% भूमिका अदा की है। 10% ईश्वर ने मुझे नहीं दिया तो क्या हुआ, 90% में अभी भी अपने जीवन में पा सकता हूं। और इसी सोच ने जीवन में इस संत जीवन को स्वीकार करने के भाव पैदा किए।
हम लोग थे बेंगलोर में। एक भाई जो अपने बड़े भाई से जुदा हो गए थे, एक छोटा सा नेगेटिव व्यवहार मन में कैसे खटास पैदा कर देता है, बात बता रहा हूं। और खटास यूं पैदा हो गई, हम थे बेंगलोर में और एक भाई जो अपने बड़े भाई से जुदा हो गया था, और बात ही बात में हमने कहा, मैंने कहा भाई अब जुदा क्यों हो गए अपने बड़े भाई से? क्या कहा? आप जुदा क्यों हो गए? अब देखो उसकी घटना, कैसे हम अपने व्यवहार में छोटी सी चूक खा जाते हैं। उसने कहा बाप जी, मैं अपने बड़े भाई को पिता की तरह सम्मान देता था, उनको बहुत इज्जत देता था। मैंने कभी घर की अर्थव्यवस्था में बुद्धि नहीं लगाई कि बड़े भाई साहब है वो सब कर रहे हैं, मुझे कहाँ दिक्कत है। पर एक दिन हमारे बड़े भाई साहब, वो कहते हैं बाजार गए हुए थे, कुछ सामान खरीद कर लाए थे, और मेरा भी बच्चा है 6 साल का और बड़े भाई साहब का बच्चा है 9-10 साल का, और वो आते समय 2 डेयरी मिल्क खरीद कर लाए। देखना आगे बात। डेयरी मिल्क समझ गए ना, वो जो टॉफी आती है खाने की, चॉकलेट। बड़े भाई 2 डेयरी मिल्क खरीद कर लाए, एक ली 50 रुपए की, एक ली 10 रुपए की। ठीक है, तो 50 रुपए वाली थोड़ी मोटी होती है, उसको सिल्क सिल्क ऐसा लिखा रहता है ना, ऐसा कुछ होता है ना डेयरी, किसी बच्चे को मालूम है क्या? डेयरी मिल्क पे रहता है सिल्क। और जो 10 रुपए की आती है उस पर कुछ भी लिखा नहीं रहता है, वो पतली पतली मतलब वो होती है। तो अब उसका अपन नाम रख दें 50 रुपए वाली सिल्की और 10 रुपए वाली मिल्की, और क्या। तो 2 डेयरी मिल्क खरीद कर लाए। अब आप बुद्धि लगाओ, उन्होंने 2 डेयरी मिल्क किसके लिए ली होगी? बच्चों के लिए। अब ये भी बुद्धि लगाओ कि घर में 2 बच्चे हैं, तो एक 50 के लिए, एक 10 के लिए, तो किसके लिए 50 के लिए होगी, किसके लिए 10 के लिए होगी? हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, खड़े हो जाओ। 50 के लिए, छोटे भाई के बच्चे के लिए 10 के लिए ली। पक्की बात? खुद के बच्चे के लिए 50 के लिए और छोटे भाई के बच्चे के लिए 10 के लिए। आपको क्या लगता है, उन्होंने बिल्कुल सही काम किया या कहीं चूक खा गए? चूक खा गए। अब देखो बात क्या होती है, चूक क्या खा गए। वो घर आए, सिट डाउन। वो घर आए और घर आते ही देखा सामने दोनों बच्चे खड़े हैं और दोनों को आवाज दी, मुन्ना आ जाओ, दोनों आओ, दोनों आओ फटाफट, मैं तुम्हारे लिए डेयरी मिल्क लाया। संयोग की बात, बड़े भाई को पता नहीं था कि छोटा भाई सामने ही खाना खा रहा है, बैठा हुआ कोने में। छोटे भाई ने जैसे बड़े भाई को आते देखा तो उसकी नजरें अपने आप चली गई और उसने देखा कि दोनों बच्चे बड़े भाई साहब के पास गए हैं। बड़े भाई साहब ने जेब में हाथ डाला और दोनों डेयरी मिल्क बाहर निकाली, तो देखा इधर खड़ा है छोटे भाई का बेटा और इधर खड़ा है खुद का बच्चा, पर इस हाथ में आ गई सिल्की और इस हाथ में आ गई मिल्की। मतलब इस हाथ में आ गई क्या 50 रुपये वाली और इस हाथ में आ गई 10 रुपये वाली। और सामने कौन खड़ा है? इधर कौन खड़ा है? जिधर 50 वाली आई उधर छोटे भाई का बेटा खड़ा है और जिधर 10 वाली आई उधर क्या है? खुद का बेटा खड़ा है। बड़े भाई साहब ने कहा चलो फटाफट अपनी दोनों आंखें बंद करो। बच्चों ने आंखें बंद कर ली, पर उन्हें यह नहीं पता था कि बच्चों ने तो आंख बंद कर ली है पर छोटे भाई की आंख अभी भी खुली है। और तब उन्होंने कहा छू मंत्र जादू का कंतर, चलो। यूं करते हुए अपने दोनों हाथ यूं किए। क्या हो गया? सिल्की किधर गई? किधर? बोलो ना, फटाफट बोलो। किधर? खुद के बेटे की तरफ। और मिल्की, इस 40 रुपए के व्यवहार की चूक ने छोटे भाई के मन में खटास पैदा कर दिया और बात बढ़ते बढ़ते दोनों भाइयों के अलग होने की नौबत आ गई। मैं इसलिए कहता हूं, अपने घर में और किसी चीज के आप मालिक बने या ना बने, पर बड़े व्यवहार के जरूर मालिक बनिए मेरे भाई। घर में बड़ा वो नहीं होता जिसके पास धन ज्यादा होता है, घर में बड़ा वो भी नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, घर में बड़ा वो होता है जो घर में अपने दिल को हमेशा बड़ा रखता है। क्या रखता है? क्या रखता है? बोल लो, क्या रखता है? किसको बड़ा रखता है? अपने दिल को बड़ा रखता है, अपने मन को बड़ा रखता है, अपने दिलो दिमाग को बड़ा रखता है। वही व्यक्ति तो दूसरों के दिलों में राज करता है। देता हूं आपको 4 मंत्र फटाफट। वे 4 मंत्र जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जी लें। ये वो व्यवहार है जो आपके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाएंगे, लोगों के दिलों में आपकी जगह बनाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लोग आपके लिए शुभकामना करेंगे, लोग आपके लिए दुआएं करेंगे, लोग आपकी प्रगति की मंगल कामना करेंगे अगर आप ये छोटी छोटी मंत्र अपने जीवन में जोड़ देते हो। और जीवन में जोड़ने के लिए जो पहला मंत्र मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, और वो है, एक व्यवहार अपने जीवन में जरूर जोड़िए, और वो है विनम्रता का व्यवहार। कौन सा व्यवहार? मुझ से बोलो। कौन सा व्यवहार? मुझ से बोलो। विनम्रता का व्यवहार। गुजराती में बड़ी प्यारी कहावत है, जे नमे ते सहुने गमे। यहाँ कोई गुजराती छे? कोई गुजराती है आप में यहाँ पर? अच्छा ऊभा थाओ, माइक दौड़ के ले जाओ बेटा उसके पास।
उनके पास दौड़ के ले जाओ माइक। अच्छा, वो पीछे गुजराती है ना दोनों भाई। हाँ, एनो एनो मतलब શું? જે નમે તે સહુને ગમે। વાયડો વાય એટલે નમી જવું જોવે, જો સામે ટટ્ટાડીએ ને તો નીચે પડી જવાય। નીચે પડી જાય। અહીંયા બધા મેવાડી છે, ગુજરાતી નથી, એટલે હિન્દીમાં બોલો, એને સમજમાં પડતી નથી। पवन, जब पवन ज्यादा आता है तब नीचे झुक जाना पड़ता है, अगर इसके सामने रहे तो गिर जाते हो। जे नमे ते सहुने सहुने गमे। गमे। जे नमे, चलो अपन समझते हैं। जे नमे, ऐसे मत बोलो अकड़ के, जे नमे। हाथ जोड़ो ना सब लोग, हाथ जोड़ो। चलो, हाथ जोड़ने की आदत डालो। हमारे क्या केवल अकड़ने की आदत रह गई। किसकी आदत रह गई? अकड़ने की आदत रह गई। आदमी जब भी जीतता है ना, किसी को अपने व्यवहार से जीतता है, कभी अहंकार से नहीं जीतता है। राम के व्यवहार ने उनको भगवान बना दिया और रावण के अहंकार ने उसको जमीन पर आके खड़ा कर दिया। राम पूजे जा रहे हैं अपने महान व्यवहार के कारण, और रावण फूका जा रहा है अपने अहंकार के कारण। इसलिए दुनिया में अहंकार नहीं चलता, आदमी का महान व्यवहार चलता है। और अब मैं आपको बताऊं, जे नमे, गुजरात की प्यारी कहावत क्या है? जे नमे, थोड़ा सा यूं बोल देना, जे नमे, जे नमे ते सहुने गमे। यानी जो नमता है वो सबको पसंद आता है, वो सबके दिलों में। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? तमे गुजराती छो तो मारवाड़ी छो, छता पण ना हमारी परिभाषा बराबर। अच्छा, मैं आपने बताऊं, गुजराती और मेवाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं होता। गुजराती, मेवाड़ी, मारवाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं होता है। मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं। अगर 1 किलो आटा एटले रोट, आटे को गुजरात में क्या बोलते हैं? लोट। वैसे उदयपुर तो गुजरात से बहुत जुड़ा हुआ है ना, बिल्कुल बगल में है। यहां तो काफी गुजरात का प्रभाव आया, लोग दाल में भी शक्कर डाल के खा रहे हैं यहां पर, तो गुजरात से तो प्रभाव आया होगा ना। तो गुजराती, मेवाड़ी, मारवाड़ी में ज्यादा फर्क नहीं होता। 1 किलो आटे में जिसके घर में 35 रोटियां बने, वो मारवाड़ी और मेवाड़ी। कितनी? 1 किलो आटे में कितनी रोटियां बनती हैं? 30-35 रोटियां बने, आटा खत्म, उसका नाम गुजराती और मेवाड़ी। और 1 किलो आटे में 50 रोटियां बनने के बाद भी आटा बचा रह जाए, उसका नाम गुजराती। इसके अलावा कोई फर्क हो तो बता दे। 1 किलो लोट यानी आटा, 1 किलो लोट में 30 रोटी थई गई ने आटो खत्म, एनो नाम मारवाड़ी, मेवाड़ी। और 1 किलो लोट में કેટલી? 50 रोटी तो भी लोट बचता है। 50 रोटी बन गई तो भी आटा बचा का बचा रह जाता है, उसका नाम गुजराती। क्या गुजराती, क्या मारवाड़ी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस परिभाषा का परिणाम क्या आया। देश के इतिहास में एक अनोखी घटना घटित हुई, और इस घटना ने हमारे दिल को बहुत छुआ। कोई आदमी कैसे अपने देशवासियों के दिल में जगह बनाता है, मैं उसका मंत्र बताना चाहता हूं। केवल ऊंची बातों से आदमी लोगों के दिलों में जगह नहीं बनाता, ऊंचे भाषण ठोकने से आदमी कोई लोगों के दिलों में राज नहीं करता। आदमी 1 दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन। लोग अपने घर वालों की नहीं सुनते, हमारी क्या धूड़ सुनेंगे क्या? अपनी घरवाली चिल्लाती रहती है, वो उसकी नहीं सुनता है रोज, तो यहां सुनने आता है। आदमी केवल सुनने नहीं आता, उसे जीवन का कुछ और मिलता है। और मैं एक घटना आपको याद दिला रहा हूं। जब सन 2014-15 जब भी देश में चुनाव हुए थे, और चुनाव, संसद के चुनाव होने के बाद भाई श्री नरेंद्र जी मोदी, जो कल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो जिंदगी में पहली बार संसद भवन में जा रहे थे, अब याद करो उस घटना को कि उस व्यक्ति ने संसद भवन में प्रवेश करने से पहले क्या किया था। याद करो, याद करो, याद करो। सोचो, सोचो, हर आदमी अगर बुद्धि लगाए, उस दृश्य को याद करें। तब उन्होंने संसद भवन में जाने से पहले एक काम किया था, और वो था, याद करो, याद करो ना, दोनों घुटने टिकाए थे, हाथ जोड़े थे, शीश झुकाया था, और जहां आज मैं पहली बार जा रहा हूं, उस धरती मां को, संसद भवन को प्रणाम किया था। यह प्रणाम नहीं था, इस 5 सेकंड के व्यवहार ने। कितना समय लगा होगा प्रणाम में? 10 सेकंड। कोई 20 मिनट तो नहीं लगे होंगे ना, ये तो पक्की बात है ना। 10 सेकंड लगे थे उस प्रणाम को करने में, पर एक साथ करोड़ों आदमियों के दिलों में आदमी छा गया। जे नमे ते सहुने गमे। अब मैं बात आगे बढ़ाऊं। जब संसद भवन का समापन हुआ, 5 साल का सत्र पूरा हुआ, ठीक है ना, तो उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूं,
एक आदमी का क्षमा भरा व्यवहार, विनम्रता भरा व्यवहार, प्रेम भरा व्यवहार, मिठास भरा व्यवहार, नमे ते सहु ने गमे वाला व्यवहार कैसे किसी के दिल में आदमी जगह बनाता है। और तब उन्होंने अपना अंतिम भाषण, जब 5 साल का संसद पूरा हुआ, फिर चुनाव हुए थे, ठीक है ना, और तब उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था श्री नरेंद्र जी मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। और तब उन्होंने खचाखच सांसदों से संसद भवन पड़ा हुआ था, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हर सांसद उस संसद भवन में था। और तब उन्होंने कहा था, हम 5 साल तक मिले जुले, आपस में हमने आपकी बात काटी, आपने हमारी बात काटी, हमने आपकी मजाक उड़ाई होगी, आपने मजाक हमारी उड़ाई होगी, हमने आपके काम के टिप्पणियां की होगी, आपने हमारे काम की टिप्पणियां की होगी। आज हम सब अपने अपने नगर में अपने अपने घर जा रहे हैं और मैं भगवान श्री महावीर की परंपरा से उस महान शब्द को लेकर के आप सब लोगों को मिच्छामी दुक्कड़म देता हूं। मैंने जैसी ये बात सुनी, मैंने ताली बजाई, मैंने कहा बाजी अब चुनाव में क्या जीतोगे, बाजी तो यही जीत गए। जे नमे ते सहु ने गम है, जो झुक कर रहेगा, विनम्रता के साथ रहेगा। आपने देखा होगा, हम जब भी यहाँ पर आते हैं, आप लोग हमें वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारे हाथ वापस कैसे होते हैं, जरा याद करो। यूं होते हैं ना। आपने कभी सोचा यूं क्यों, जबकि हमें तो अधिकार है कि हम यूं करें? क्यों जी? हम तो संत बने हुए, महाराज बने हुए, गुरु महाराज हैं, तो हमारा अधिकार तो क्या हम यूं करें। पर हमें पता है यूं करने से जो मिलेगा सामने वाले को मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पर यूं करोगे तो उसको भी मिलेगा और उसकी दुआएं तुम्हें भी मिलेगी। जे नमे ते सहु ने गमे। हम तो भगवान से केवल इतनी सी प्रार्थना करते हैं, भगवान जिंदगी में कभी हमारे भाग्य हमारा साथ न दे और तुम्हें हमसे कुछ छीनना हो तो सब कुछ छीन लेना। अरे और तो और जो हमारे बोलने की ताकत है, अगर तुम्हें लगे नहीं अब ये हो गया खेल पूरा, अगर वो भी छीननी हो तो छीन लेना, पर एक चीज कभी मत छीनना और वह है विनम्रता का संस्कार। राजप्रभु, आप जब भी हमारे पास आते हैं हम आपको क्या शब्द बोलते हैं? ये कहते हैं राज्य लोढ़ा पधारो। क्या बोलते हैं हम आपको? दादाजी पधारो, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। हालांकि आप अपना सारा माल तो अपने पोते पोतियों को और बच्चों को देकर जाएंगे, मुझे तो देने वाले हैं नहीं ना। अपनी सारी वसीयत, सारा मकान जायदाद उन्हीं के नाम करेंगे। पर हमेशा याद रखो, दुनिया में सम्मानित वो नहीं होता जो सम्मान को पाना चाहता है, दुनिया में सम्मानित वो होता है जो सम्मान को देना जानता है। जो दूसरों को सम्मान देना जानता है वही व्यक्ति दिल में औरों के प्रति सम्मान अपने दिल में पैदा कर सकता है। इसलिए पहली सीख यहीं से ले लो और वह है विनम्रता का व्यवहार रखेंगे। हमेशा थोड़ा सा जब भी किसी से मिलो ना, ओ भाई साहब नहीं नहीं, ओ भैया नहीं नहीं, ओ भैया नहीं नहीं, पहले जाओ क्या करो, नमस्कार भाई साहब, सीधे जाते, भले वो आपसे छोटा भी क्यों ना है, आपका स्टाफ भी क्यों ना है, विनम्रता आप करके तो देखो। मेरे भाई दिवाली आए ना, अपने स्टाफ को केवल सामान मत देना, दे सको तो सम्मान भी देना। वो आपके सामान को तो भूल जाएगा पर सम्मान को कभी नहीं भूलेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। अगर आपने गले लगाकर उसको सम्मान दे दिया है, वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। तो क्या करो, क्या करो, पहले प्रणाम सा। चलो एक काम करो ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक बार ये प्रयोग करो 5 सेकंड के लिए, सब एक दूसरे को बोलो प्रणाम सा, बोलो ना प्रणाम सा, बोलिए साहब, बोलो ना, बगल वाले को बोलो ना प्रणाम सा, प्रणाम सा। एक बार दोबारा बोल लो प्रणाम सा। मुझे इतना सा बताओ, आपने जैसे ही बोला प्रणाम सा तो आपको पहली चीज क्या मिली? बोलो बोलो, जोर से बोलो। है सबसे पहले दुआएं तो बाद में मिली। आपका चेहरा भी चढ़ा हुआ था, उसका चेहरा भी चढ़ा हुआ था, आपका चेहरा भी फूला हुआ था, उसका चेहरा भी फूला हुआ था। बड़ा गजब है, महिलाएं इडली ढोकड़े खमण ये तो फुला नहीं पाती, चेहरा फुलाना हो तो आधा मिनट में फुला लेती। अरे क्या फायदा, फुलाना हो तो इडली फुलाओ ना, खाने का जायका भी आएगा। ढोकड़े फुलाओ ना, खमण फुलाओ ना, खाने का भी मजा आएगा। चेहरा फुलाकर हम बैठ जाते हैं, घर का माहौल हम बिगाड़ देते, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सब 1 मिनट में अपने चेहरा फुला लेते हैं। आपने जैसे ही कहा प्रणाम सा, तो प्रणाम करते ही पहली चीज आई मुस्कान सा, ये फ्री में आई प्रणाम के साथ। और जैसे ही आपने कहा प्रणाम तो मन में एक दूसरे के प्रति विनम्रता के संस्कार आए, और जैसे ही आपने कहा प्रणाम सा तो एक दूसरे के प्रति माधुर्य घुला, उसे लगा कि ये मेरा है, मैं इसका हूं। अब अपनी बात की शुरुआत कीजिए, सीधी बात को शुरुआत मत कीजिए, विनम्रता के साथ अपनी बात की शुरुआत कीजिए। ये अंगुलियां देखिए तो,
एक बार खड़ी करो, अपना हाथ खड़ा करो, सब लोग हाथ ऊपर करो। ये अंगुलियों का साइज एक है कि अलग अलग है? अलग अलग है। आप कहो तो मैं इन सारी अंगुलियों को सबका भी एक कर देता हूं। कैंची मंगो है? इन सारी अंगुलियों को 1 मिनट में एक कर दूंगा। कुछ मत करो। हमने कहा ना, जे नमे ते सहु ने गमे। इन अंगुलियों को देखो, ये बड़ी, ये पूजा वाली उससे छोटी, ये घर दिखाने वाली उससे छोटी, कान खुजाने वाली उससे छोटी, है ना, सब छोटी छोटी है ना, या बड़ी छोटी उड़बुड़ खाबड़ खड़ी है। इनको सबको आओ हम एक साइज का करते हैं। खच, इनको करो, एक काम करो, झुकाओ 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 और झुकाओ, मुट्ठी तक लाओ, देखो तो क्या हो गया सबका साइज। जे नमे ते सहु ने गमे। तो पहला मंत्र जीवन की विनम्रता, ये व्यवहार हर आदमी अपने जीवन में लेकर आ जाओ। जैसे समझो यहां पर अभी कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी आया और यूं बड़ा अकड़ते हुए बीच में से आएगा, यूं यूं करते हुए। आपने कहा पधारो सा, हाँ 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 हाँ, यूं यूं करते हुए आएगा, तो आपके मन में क्या आएगा? वो ज्यादा ही अकड़ अकड़ कर आ रहा है तो आपके मन में क्या आएगा? ईमानदारी से बोलो, क्या आएगा आपके मन में? हे भगवान, कोठारी जी खड़े हो, ये तो वो जो अकड़ा हुआ अमीर आदमी आ रहा है उसको देखकर आपके मन में क्या आएगा? थोड़ी इसकी अकड़ कम हो। इतना से नहीं सोचेंगे, हे भगवान एक बार इसकी अक्ल ठिकाने कर। वो तो वही तो, इसकी अकड़ कम हो। तो वैसे बोलो ना, ऐसी स्टाइल में जो मन में आता है। हे भगवान क्या कर क्या कर क्या कर, एक बार इसकी अक्ल ठिकाने कर, अपने आप को हैं? अक्ल ठिकाने का। हाँ, और कोई विधायक अगर बन गया है, शहर का महापौर बन गया है, मेयर बन गया है, नगर पालिका का प्रमुख बन गया है, और वो हर समय अकड़ अकड़ कर रहेगा, तो आपके मन में इस बार चुनाव आने दे, अगर इसको नहीं हरा दूं तो मेरा नाम। इसको इसकी औकात दिखानी है। क्या दिखानी? इसको इसकी औकात, इसको इसकी औकात दिखानी है। ये एक आदमी बोल रहा है पर हर आदमी सोच रहा है। तब जब हम अकड़ कर रहेंगे। मैं तो कहता हूं, अगर आप समाज की मीटिंग में भी बैठे हैं ना, अगर आप संघ के अध्यक्ष हैं और आपको पता है अमुक वाला ट्रस्टी जब भी मीटिंग में आता है मेरे खिलाफ ही बोलता है, पहले से सोच के आता है नेगेटिव 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 बात ही करेगा, करो अपना एक महान व्यवहार, बाजी जीत जाओगे। और जैसे ही मीटिंग चल रही है, वो जानबूझकर मीटिंग को बिगाड़ने के लिए लेट आता है, पहले लेट आता है और फिर सोच के आता है मुझे ये बातें बिगाड़नी आज तो इस अध्यक्ष की वो करूंगा। कुछ मत करना आप। वो जैसे ही आए ना, 20 ट्रस्टी बैठे हैं, इतने में आपका विरोधी ट्रस्टी आया। आप एक महान व्यवहार करना, खड़े होइएगा, 10 कदम आगे जाइएगा। ओ पधारो पधारो पधारो, हम आपकी इंजारी कर रहे थे, मीटिंग हमने शुरू नहीं की। मैंने कहा आप नहीं आए तो मीटिंग कैसे शुरू करें? आप आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगा। ओ विराजो विराजो, पधारो पधारो। मुझे एक बात बताओ, क्या अब उस आदमी की हिम्मत होगी कि आपका मीटिंग में विरोध कर सके? आपके द्वारा किया गया सम्मान सामने वाले के दिल को आपके प्रति अपने आप नतमस्तक कर देगा, नतमस्तक कर देगा, नतमस्तक कर देगा। अगर आप दूसरी चीज परफेक्ट करना चाहते हैं अपने व्यवहार में, नंबर 1 मैंने कहा विनम्रता का व्यवहार लाइए। नंबर 2 वाणी का माधुर्य जरूर पैदा कीजिए। जब भी बोलो अदब से बोलो, जब भी बोलो शालीनता से बोलो, जब भी बोलो प्रेम से बोलो, जब भी बोलो सोच कर बोलो। बाद में अपना मुंह खोलो, पहले सोच लो। देखो दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग हैं जो सोचकर बोलते हैं और कुछ लोग हैं जो बोलकर सोचते हैं। फर्क समझ रहे हो? कुछ लोग हैं, बोलो 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 बोलो, सोचकर बोलते हैं, और कुछ लोग हैं जो बोलकर सोचते हैं। ज्यादा समझदार कौन है? पक्का लग गया ना? जो सोचकर बोलेगा उसे 2 मिनट सोचना पड़ेगा, और जो बोलकर सोचेगा उसे दिन भर सोचना पड़ेगा, मैं क्यों बोलियो। पहले तौलो, उसके बाद अपना मुंह खोलो। और जब भी किसी से बोलो ये ध्यान रखो, मेरे शब्द से कभी किसी का अपमान न हो जाए, मेरे भाषा से कभी किसी का दिल न दुख जाए, मेरे व्यवहार से कभी किसी के दिल को किसी प्रकार की चोट न पहुंच जाए। मेरे भाई, जब हम पैदा हुए तो हमारे मुंह में जीभ थी कि दांत? याद करो ना, याद करो। और जब 90 साल के दादाजी ऊपर जाएंगे, डोकरा जी, तो मुंह में क्या रहेगी? जीभ की दांत? जीभ। क्या गजब है, दांत पीछे आते हैं, पहले टूट जाते हैं, जीभ जन्म से आती है, मरण तक साथ रहती है। क्या इसका फर्क आप समझ पाए? इसका अर्थ आप समझ पाए? जीभ नरम है तो आजीवन हमारे मुंह में रहती है, दांत कड़क हैं, पीछे आते हैं और तोड़ करके पहले निकाल दिए जाते हैं। आप जरा बताओ, आपके उदयपुर शहर में दांत के कितने डेंटिस्ट होंगे? लगभग कितने होंगे? लगभग 100 से ज्यादा होंगे। दांत के डॉक्टर तो बहुत ही मिलते हैं। कितने होंगे? 2-4 के नंबर आपके मोबाइल में होंगे ना।
2-4 को तो आप खुद ही जानते होंगे, डेंटिस्ट को जानते होंगे ना, 5-10 डेंटिस्ट को आप जानते होंगे। अच्छा बताओ, जीभ के डॉक्टर का कोई नंबर है क्या आपके पास? दांतों के डॉक्टर भरे पड़े हैं क्योंकि ये कड़क है, इनका इलाज कराना पड़ता है। जीभ भाई सा नरम है, इसके इलाज की जरूरत नहीं है, इसके लिए डॉक्टर की भी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जीभ के चिकित्सालय नहीं खुलते, जहां खुलते हैं डेंटिस्ट का चिकित्सालय खुलता है। मधुर वचन जब भी बोलो, प्रेम से बोलो, जब भी बोलो मिठास से बोलो, जब भी बोलो दूसरों को इज्जत देते हुए बोलो, जब भी बोलो सम्मान की भाषा बोलो। एक दादाजी हमारे पास रहने के लिए आए, कहने लगे बाबूजी मैं आपके साथ रहूंगा। मैंने कहा रह जाओ भाई, पर हुआ क्या कि बाबूजी मेरी पत्नी से नहीं बनती, मेरे बच्चों से नहीं बनती, मेरी बहुओं से नहीं बनती, मेरे पोते पोतियों से नहीं बनती, मेरे स्टाफ से नहीं बनती, मेरे पड़ोसियों से नहीं बनती। मैंने कहा भाई साहब घर जाओ, हमसे भी बनने वाली नहीं है। आपके नेचर में आप किसी से बना के रख ही नहीं सकते हो। जब आप किसी से नहीं बना पाए तो यहां आकर क्या धूड़ बना पाओगे क्या? मधुर वचन इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। क्या कहा? मधुर वचन इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। कल ही हमने सुना था ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, और को शीतल करे आप हो शीतल होए। मुझे किसी ने आके बता दिया ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। क्या? ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा होए। मैंने कहा चुप रहना, उससे बिल्कुल मत झगड़िए जो आपसे तगड़ा होए, नहीं तो जूते पड़ेंगे। वाणी की शिष्टता। परिपक्व इंसान की क्या पहचान? पके हुए फल की क्या पहचान बताओ तो? कोई फल पका हुआ है कि नहीं, इसकी क्या पहचान? नंबर 1, हाँ बोलो 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 बोलो। पीला हो जाएगा। और नहीं, पीला नहीं, गुस्से में लाल पीला होता है आदमी। पीला पीला नहीं, गुस्से। पके हुए फल की क्या पहचान? कौन बोलेगा? हैं? नंबर 1 वो नरम हो जाता है और नंबर 2 वो मधुर हो जाता है। समझ में आई? पके हुए फल की 2 पहचान होती है। नंबर 1 वो नरम होता है और नंबर 2 वो मीठा होता है। ऐसी परिपक्व इंसान की 2 पहचान, नंबर 1 वो विनम्र होता है, नंबर 2 वो मधुर बोलता है। ये 2 पहचान होती है आदमी की परिपक्वता की। थोड़े से दिल के उदार रहिए। किसके? ये आपकी उदारता आपकी इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको दुनिया में जिंदा रखेगी। ये आपकी उदारता, सच कहता हूं। अगर आप मन के थोड़े से उदार रहते हैं, दिल को थोड़ा बड़ा रखते हैं, केवल दुनिया से जाने से पहले बच्चों के लिए छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर आपने केवल बच्चों के लिए छोड़कर गए तो 2 बच्चे याद करेंगे, पर आप मानवता के लिए कुछ करके जाएंगे तो पूरा शहर आपको याद करेगा। समझ गए ना? इसलिए अपने मन के जरूर उदार रहिए। घर में भी अगर आपकी बहू है ना, थोड़ा दिल को बड़ा रखिए। बहू के प्रति भी, सास है तो सास के प्रति भी अपने दिल को बड़ा रखिए। एक मैं बड़ी प्यारी सी घटना आपके सामने लाइव कर रहा हूं। एक गरीब घर की बेटी का विवाह एक अमीर घर में हो गया। किस घर में? अच्छे खासे अमीर घर में हो गया। थोड़ी सी सुंदर थी, थोड़ा सा कद काठी भी अच्छा था, नाक नक्श भी और गोरी भी थी। तो एक गरीब घर में पैदा हुई पर अमीर घर में चली गई। सामने वालों ने कहा हमें पैसा वैसा नहीं चाहिए, हमें तो अच्छी लड़की चाहिए। शादी हो गई। पहली दिवाली आई। इतनी महान कहानी आप जीवन में कभी नहीं सुन पाओगे। कमर सीधी कर लो। बहनों के लिए खास कहानी। अमीर घर में एक गरीब घर की बेटी विवाह करके आ गई और पहली दिवाली आई। क्या परंपरा है दिवाली पर? पीहर वाले अपने बेटी के ससुराल में क्या भेजते हैं? मिठाई भेजते हैं। इधर भी यह परंपरा है, तो मिठाई भेजते हैं। तो दिवाली के 3 दिन पहले यानी धनतेरस से 2 दिन पहले मां ने अपनी बेटी को फोन किया, बेटा अब तू तो बहुत पैसे वाले घर में चली गई, बेटा अपने तो वैसे के वैसे ही हैं, तू बता दे अब दिवाली में मिठाई तो भेजनी है बेटा, दिवाली है, पर तू ही बता दे बेटा, मम्मी से पूछ ले कहीं उनको बुरा न लगे, बेटा हम तो 3 किलो 4 किलो 2000 2500 तक की मिठाई भेज देंगे बेटा, तेरे पापा के पास तो इससे ज़्यादा है नहीं। उसने कहा मम्मा रहने दो ना, छोड़ ही दो इस मिठाई को, यहाँ तो वैसे ही बहुत माल पड़ा है, यहाँ कुछ पता नहीं लगता है, आप छोड़ दो। बेटा ऐसा कोई होता है क्या? बेटी पहली दिवाली आई है बेटा, ऐसे खाली हाथ थोड़ी तो भेज दो मम्मा, जो इच्छा हो सो भेज दो। अब ये लोग क्या सोचेंगे? कब तक अपन सोचते रहेंगे? लोग क्या सोचेंगे ये अपन सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? ठीक है भेज दो। पता नहीं धनतेरस के अगले दिन सासू मां ने
उस गरीब घर की लड़की जो अमीर घर में चली गई, उसकी सासू माँ ने पूरे मोहल्ले वालों को निमंत्रण दे दिया, पूरी कॉलोनी वालों को, अपने परिवार परिजन सबको फोन किया, मेरे बहू के पियर से मिठाई आई है, मेरे बहू के पियर से मिठाई आई है, मेरे बहू के पियर से दिवाली की मिठाई आई है। बहू को लगा आज ये सासू माँ मेरे पियर का पानी उतार कर रहेगी। 100-125 लोगों को बुला लिया, सब लोगों को, भाई बहू के पियर की मिठाई आई, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। जब घर के सब लोग, करीबन 100 लोग इकट्ठे हो गए, तो सासू माँ ने खड़े होकर कहा, बहुत खुशी की बात है, मेरी बहू की पहली दिवाली आई और इसकी मम्मा ने 101 किलो मिठाई आज हमारे घर पर भेजी है। हमने सोचा हमारे क्या काम आएगी, तो आप सब परिजनों को मैं 1-1 किलो मिठाई का पैकेट देना चाह रही हूँ। और ये क्या कर उसने 1-1 पैकेट 1-1 किलो मिठाई का पैकेट सब परिवार वालों को बांट दिया। वो पास में बहू बैठी सोच रही थी, ये मम्मा कर क्या रही है। मेरी मम्मी ने कहा कि 3-4 किलो मिठाई हम भेजेंगे और ये कहती है 100 किलो मिठाई आई। वो ऊपर गई, जाके अपनी मम्मी को मोबाइल किया, मम्मा यार तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या बेटा हुआ क्या मम्मा सासू माँ कहती है 100 किलो 101 किलो में। नहीं बेटा, तेरे पापा आज सुबह सुबह ही 5 किलो मिठाई देकर आए थे, थोड़े मैंने रुपए निकाले, थोड़े पापा ने निकाले और 5 किलो मिठाई तेरे घर में पहुंचा, पापा खुद देकर आए। तो नीचे आई, आकर मम्मा से कहा सासू माँ से, सासू माँ आपने झूठ क्यों बोला लोगों को कि 100 किलो मिठाई आई है। जब सब लोग चले गए, बहू ने फिर पूछा, मम्मा मुझे बताओ आपने क्यों ऐसा कहा कि 100 किलो मिठाई आई है, 101 किलो मिठाई आई है। सासू माँ ने उस गरीब घर से आई हुई बहू को अपने गले से लगाते हुए, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी प्यारी बेटी, जीवन भर याद रखना, जब तक कोई लड़की कंवारी होती है तब तक उसकी एक माँ होती है, और जब उसका विवाह हो जाए तो उसकी 2-2 माताएं हो जाती है। तेरी माँ ने मिठाई भेजी है बेटा, तेरी एक माँ ने 5 किलो मिठाई भेजी है, तेरी दूसरी माँ ने 96 किलो मिठाई भेजी है। मिठाई तो तेरी माँ ने भेजी है बेटा, तेरी माँ ने भेजी है। मैं इतना सा कहना चाहूँगा, जिस घर की सासू माताएं अपनी बहू के प्रति इतना बड़ा दिल रखती है, मुझे एक बात का ज़रूर जवाब दो, क्या उस घर की बहू कभी उस महान सास से जुदा होने की सोच भी सकती है? कभी उस घर की महान बहू उस महान सासू माँ से ईमानदारी से बताना, आप में अगर कोई बहू हो, कौन है बहू आप में? हैं? खड़े हो तो, हाँ खड़े हो बहन, खड़े हो, घबराओ मत। बगल में आपकी सासू माँ ही बैठी है क्या? हाँ तो खड़े हो ना, हाँ, उनके बगल में बैठी है ना सासू माँ, जरा बताओ, घबराओ मत, खड़े होके बोलो, क्या जो सासू माँ आपकी पीहर की इज्जत को रखने के लिए 50,000 का चूना लगा बैठी, 96 किलो मिठाई 50,000 से कम में तो नहीं आती है ना? ये आती है? कितने में आती है 96 किलो मिठाई? 50,000 तो लग ही जाएगा ना। जिस सासू माँ ने आपके पीहर की इज्जत को रखने के लिए 50,000 का चूना लगाया, क्या आप उस महान सासू माँ से कभी जुदा होना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं होना चाहेंगे ना, कभी नहीं होना चाहेंगे ना, कभी नहीं। बस अगर आप चाहते हैं आपकी बहू, आप भी बहू है क्या, तो आप क्या जुदा होना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? सच्ची, कौन है आपकी सासू माँ? तो एक गले लगो ना अपनी सासू माँ के, हाँ बहू को गले लगाओ, ऐसे थोड़ा तबीयत से, या ताली बजाओ, अभिनंदन करो। सुबह उठकर सास बहू ऐसे गले लग लिया करो, ताकि घर में प्रेम और मिठास बना रहे। दिल को बड़ा करो मेरे भाई, दिल को बड़ा करो। किसको? समझो। अब मैं चलो प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूं, 2 मिनट में बातें कह के बात खत्म करता हूं। समझ लो बहू की इच्छा है कि मैं घर में ड्रेस पहनूं। ड्रेस का मतलब समझ गए ना, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, है सूट पहनूं, सलवार सूट पहनूं। और कई घरों में नियम है भाई, घर में केवल सलवार सूट नहीं पहनते। अब बहू ने जिद कर ली मुझे सलवार सूट पहननी है, मुझे सलवार सूट पहननी है, मैं कहूँगा ज़्यादा माथा फोड़ी मत करो, उसको कहो यार तू कुछ तो पहन दे, जमाना तो बहुत ही बिगड़ रहा है, पहन दे, ज़्यादा छाती कुटे मत पाल। हालांकि एक बात तय है कि दुनिया में जितनी सुंदर कोई महिला साड़ी में लगती है, दुनिया की किसी भी ड्रेस में नहीं लग सकती। ये बात तो सच है, अगर ये सच है तो ताली बजा दो। भारत की महिला जितनी सुंदर साड़ी में लगेगी, दुनिया के किसी भी ड्रेस में नहीं लगेगी। बात दमदार है ना? पर फिर भी अगर बहू की जिद है, हम लोग इचल करंजी थे, वहां पर दादाबाड़ी का जो ट्रस्ट है, उन्होंने हमारा बड़ा प्रवचन का समारोह आयोजित किया था। तो वहीं पर पास में एक परिवार रहता था। देखो मैं घटना लाइव कर रहा हूं। सासू मां हमारे सत्संग को सुनने के लिए आई। उस घर में 18 साल से एक युद्ध चल रहा था। सासू बहू में बोलचाल बंद, नमस्ते दुआ सलाम बंद, मुस्कुराना बंद। और बात इतनी सी थी, बहू ने आने के 3 महीने बाद घर में जिद की कि मैं सूट पहनूंगी, सलवार सूट पहनूंगी। और सासू माँ ने कह दिया जब तक मैं जीऊं मेरे घर में
नहीं चलेगा। बोलचाल बंद होगी। एक छत के नीचे रह रहे थे, पर मतलब यहां तक कि बहू अपने पति के लिए रोटियां बनाती है, सास अपने पति के लिए रोटियां बनाती है, दोनों अपना अपना खाना, किचन एक पर बनाए दोनों अलग अलग। ये वाली हालत खड़ी हो गई। हमारा वह प्रवचन था और पता नहीं हमारी बातें सुन सुनकर सासू मां ऐसी मोटिवेट हो गई, ऐसी प्रभावित हो गई। उसे लगा मैंने एक छोटी सी बात को लेकर घर में 18 साल तक मेरे बेटे से बोलचाल बंद हो गई, बहू से बोलचाल बंद हो गई, पोते पोतियां मेरे पास वो आने नहीं देती, घर में तनाव का वातावरण बना रहा, कहीं मेरी तो कोई चूक न हुई। और पता नहीं वो 1.5 घंटे तक प्रवचन सुनते सुनते घर नहीं गई, पहले बाजार चली गई। अपने पास पर्स जो था और बाजार में जाकर उसने 2 ड्रेस खरीद ली, सलवार सूट, और खरीद कर अपने घर आई और आकर बहू को आवाज दी, बेटा इधर आ, मैं चंद्रप्रभ ललित प्रभ महाराज का प्रवचन सुनकर आई हूं बेटा। मुझे लगा कि शायद अपन ने बेवजह ही घर के माहौल को नरक बनाया था। ले बेटा, आज से मैं तुझे ड्रेस पहनने की छूट नहीं देती, अभी तो मैं 2 ड्रेस खरीद कर भी तेरे लिए ले आई हूं। मैं आपको कैसे बताऊं, बात यहीं पूरी नहीं हुई। अगले दिन सुबह हमारा उनके घर पर जाना हुआ आहार के लिए। हम लोग घर घर आहार के लिए जाते हैं, तो हमारा आहार के लिए जाना हुआ तो हमने देखा सास और बहू दोनों सजल थी, मतलब आंखें उनकी भीगी भीगी थी। मुझे लगा कोई घर में कोई गलत घटना हो गई है, इसलिए महाराज साहब को देखते ही मैंने कहा, बहन क्या हुआ आपके घर में, आप दोनों सास बहुत सजल क्यों हैं। सास ने आगे बढ़ के कहा, बाप जी आज 18 साल बाद हम सास बहू आपस में बोले हैं और मेरी बहू ने मुझे पहली बार दिवाली को भी कभी प्रणाम नहीं किया, पर आज सुबह उठकर मुझे पाँव छू के प्रणाम किया। सुनना घटना को। तब उस सास ने कहा, बाप जी मेरी बहू ने मुझे पाँव छूकर, आज मेरे चरणों को छूकर मुझे प्रणाम किया, मैं बहुत बहाविव्वल हूँ। मैंने भी बहू को अपने गले लगाया। बाप जी 18 साल बाद आप हमारे इचलकरंजी जी आए, तो यहाँ पर आने से ये घटना हमारे घर में घटित हुई। 18 साल तक हम सब नरक में जी रहे थे, आपकी बातों ने हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। बात यहीं पूरी नहीं हुई। मैंने कहा चलो माता जी अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में जिद नहीं करनी चाहिए। तब उस महान बहू ने वो दोनों ड्रेस वापस अपनी सासू माँ को देते हुए कहा, माँ जी मैंने भी मन बना लिया है, मैं आपके रहते रहते कभी भी ड्रेस नहीं पहनूंगी, साड़ी ही पहनूंगी। आपका अगर मान रखना है, मैं इस मान के लिए अपने 2 कदम आगे बढ़ाऊंगी। अरे जैसे ही सास झुकी तो बहू का दिल तो अपने आप ही पसीज गया। आखिर हम कोई ईंट चुने पत्थर और आरसीसी में ढले हुए तो नहीं है ना, कोई लोहे लकड़ से, सीमेंट से और कंक्रीट से तो हमारे जीवन का निर्माण नहीं हुआ है ना। अरे हर इंसान के भीतर आखिर एक आत्मा है, मन है, हृदय है, विचार है, सोच है, और सामने वाले के दिल को बड़ा करने से कहीं न कहीं बहू का भी दिल बड़ा होता है। और बहू अगर आप अपना दिल बड़ा करेंगे तो सासू माँ का दिल भी बड़ा होता है। एक तरफ से अगर दिल कहीं बड़ा हो जाए तो दूसरे का दिल तो झुकने को तैयार होता है। मैं भी अकड़ूं, तू भी अकड़ू, फिर 2 अकड़ू अगर निकल जाए तो होगा क्या। इसलिए हमने कहा विनम्रता का उदार भरा संस्कार अपने भीतर जरूर रखो। ठीक है बेटा, तेरी ये इच्छा है ऐसा कर दो, तेरी ये इच्छा है हाँ बेटा ऐसा कर दो। अपने घर के बच्चों को अपनी ओर से बहुत सारी खुशियां दो। मुंबई में तो अमीर वे होते हैं जिनके पास होते हैं खोखा और पेटी। मुंबई में तो अमीर वे होते हैं जिनके पास होते हैं खोखा और पेटी। हम तो केवल उन्हीं को अमीर मानते हैं जिनके घर में खुश होती है बहू और बेटी। हम तो उन्हीं को तकदीर वाले, किस्मत वाले और अमीर मानते हैं जिनके घर में खुश रहती है बहू और बेटी। मैंने सहज में कुछ अच्छे व्यवहार का मालिक बनने के लिए आप लोगों को अनुरोध किया। थोड़े मिलनसार बने रहो, सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश करो, थोड़े हंसमुख बने रहो, थोड़े प्रेम मिठास के साथ पेश आ जाओ, थोड़े अपना दिल भी बड़ा कर लो। और आज एक काम करना ना, जिससे कहीं कोई थोड़ी बहुत भी आपकी अनबन है ना, उदार भरा व्यवहार करना, चला के चले जाना और अपनी और से कह देना, मेरे भाई मुझे नहीं पता दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी है जो आपके नसीब को बदल सके, मुझे नहीं पता। मैं ऐसा कोई मंत्र नहीं जानता जो आपके नसीब को बदल सके। मैं एक मंत्र जरूर जानता हूं जो आपके नसीब को भी बदल सकता है, वो है आपका अच्छा स्वभाव और व्यवहार। ये आपके भाग्य को भी बदलने की ताकत